नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अपनों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है सिलेक्शन वाली क्लास के नाम से। सिलेक्शन वाली क्लास सीरीज की अगर बात करें तो इसमें हमने जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है सबसे पहले वो डीबीएमएस स्टार्ट किया हुआ है और डीबीएमएस से संबंधित आज क्लास नंबर है 26 है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि क्लास का जो टाइमिंग है वो चेंज है। ये आपको रोजाना शाम को 8 बजे मिला करेगी क्लास से। एक क्वेश्चन और उससे संबंधित जितने भी कंसेप्ट है वो सारे के सारे अपने डिस्कस कर रहे हैं। तो जितने भी साथी लाइव बैठे हैं क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा शेयर, और साथियों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो देखते हैं आज का सवाल। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये यूजीसी नेट गेट या मान लो अदर कोई स्टेट पीसीएस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये सिलेक्शन वाली सीरीज की अगर बात करें तो क्लास नंबर अपनी 26 होने जा रही है। सवाल आपकी स्क्रीन पर है। फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ टेबल रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग द फॉलोइंग एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इनटू रिलेशनल डेटाबेस। ये कह रहा है ईआर मॉडल को बदलना है। किसमें बदलना है? शायद ऐसा सवाल पहले भी मैंने कराया, दिसंबर 2019 में पूछा गया है कि ईआर मॉडल को आपने किसमें बदलना है? आरडीबीएमएस में। ईआर को आरडीबीएमएस में बदलना है तो आपको कितनी टेबल की रिक्वायरमेंट होगी? ये आपको इस प्रकार से ईआर एंटिटी रिलेशनशिप दिया हुआ है। इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास रिलेशनशिप की बात करें तो एक एंटिटी की टेबल बन जाती है। पहला नियम है कि एंटिटी जो है, एंटिटी सेट जो है, इसकी हमारे पास क्या बन जाती है? एक टेबल बनती है। एक टेबल बोल दो या क्या बोल दो, रिलेशन बोल दो। एंटिटी की क्या बन जाती है? टेबल बन जाती है। अगर रिलेशनशिप हमारे पास कैसी हो? 1 to 1 हो। कैसी हो? 1 to 1 हो तो 2 टेबल चाहिए। 2 टेबल है रिक्वायर्ड। रिलेशनशिप मर्ज विद एनी साइड। कहने का मतलब है कि दो एंटिटी है और इनके बीच में रिलेशनशिप है। दो एंटिटी है तो 2 टेबल चाहिए। जो रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, उनको चाहे आप किसी भी साइड मर्ज कर लो, लेफ्ट साइड मर्ज कर दो, चाहे राइट साइड मर्ज कर लो, ये रूल है। दूसरा जो रूल है वो ये है कि चाहे 1 to many हो, चाहे many to 1 हो, आपको कितनी टेबल चाहिए? 2 टेबल रिक्वायर्ड। 2 टेबल रिक्वायर्ड, 2 टेबल चाहिए। अब सवाल आता है कि रिलेशनशिप मर्ज विद मेनी साइड। ये दूसरा नियम ये कहता है कि अगर 1 to many या many to 1 आपके पास रिलेशनशिप हो, दो एंटिटी है और उनके बीच में 1 to many हो, many to 1 हो, तो दो एंटिटी जो है उनकी टेबल बन जाएगी। लेकिन जो रिलेशनशिप वाली टेबल है वो मेनी साइड मर्ज हो जाएगी। किस साइड मर्ज हो जाएगी? मेनी साइड है तो रिलेशनशिप मर्ज विद मेनी साइड। और तीसरा कि अगर आपके पास रिलेशनशिप एमएन हो, मेनी टू मेनी हो, तो 3 टेबल रिक्वायर्ड। कितनी टेबल चाहिए? 3 टेबल चाहिए। 3 टेबल रिक्वायर्ड और सेपरेट टेबल फॉर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप की एक अलग से क्या बनानी पड़ेगी? अपने को टेबल बनानी पड़ेगी। तो यहां पर 3 टेबल चाहिए आपको। एक है। उसके बाद अगर कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो, क्या हो? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो तो आपको कितनी टेबल चाहिए? 2 टेबल चाहिए। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो तो 2 टेबल चाहिए। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले ये एंटिटी है, एक इसकी टेबल हो जाएगी। ये दूसरी एंटिटी है, एक इसकी टेबल। 2 ये 1 to many है तो ये रिलेशनशिप जो है, ये जो रिलेशनशिप है ये किस साइड मर्ज हो जाएगी? ये रिलेशनशिप इस साइड मर्ज हो जाएगी। तो एक टेबल हमारी इसकी होगी, एक हमारे पास इसकी होगी, 2 टेबल। उसके बाद 1 2 3 इसके 3 एट्रीब्यूट है, इसके 2 एट्रीब्यूट है। अब यहां पर ये जो एट्रीब्यूट है ये है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, जो डबल एलिप्स के द्वारा प्रेजेंट किया गया है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। इसलिए क्या होगा, जो हमारे पास है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, एक तो हमारे पास सिंगल की टेबल बनेगी, इसकी एक अलग से सेपरेट टेबल अपने को बनानी पड़ेगी। तो देखो, एक टेबल ये हो गई, 2 और ये 3 टेबल, यानी कि इसकी अपने को सेपरेट टेबल बनानी पड़ेगी। तो मिनिमम अपने को कितनी टेबल की आवश्यकता होगी दोस्तों? तो आप बता देना।
3 टेबल चाहिए। मिनिमम कितनी टेबल चाहिए? 3 टेबल चाहिए। यहाँ मिनिमम का कंसेप्ट है कि मिनिमम अपने को कितनी टेबल बनानी पड़ेगी, तो 3 टेबल बनानी पड़ेगी। 1 2 ये होगी और एक हमारे पास इससे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की अलग से टेबल आपको बनानी पड़ेगी। क्लियर बात है? पर तो आपको ये सवाल कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत जरूरी है सब्सक्राइबर। और एक आपका कमेंट, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। छोटी सी जानकारी और बता देता हूँ कि अगर कंप्यूटर अंदेशक की तैयारी कर रहे हैं तो ये लाइव बैच चल रहा है सीनियर वाला। राजस्थान पुलिस पटवार के लिए भी कंप्यूटर का स्पेशल बैच चल रहा है, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का चल रहा है, और एसीपी का 5 फरवरी से मैं बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एमसीक्यू बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आप इनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।